भाषा व्याकरण के अगले पाठ क्रिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्रिया, इसको समझने के लिए हमको सामान्य जीवन में चलना होगा बच्चे। आप देखते हो कि कोई भी काम दो तरह से संपन्न होता है। एक तो काम को किया जाता है, दूसरा काम स्वतः होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, यहाँ पर क्रिया की जा रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। एक काम यहाँ पर किया जा रहा है, हवा बह रही है, यह काम स्वतः हो रहा है, इसे सामान्य जीवन में कोई कर नहीं रहा है। तो ये दो आधार बनते हैं। इन आधारों पर क्रिया की परिभाषा की गई है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, चलना, ये सभी शब्द क्रिया है। अब यहाँ पर ना सब में लगा हुआ है, खाना ना लगा हुआ है, पीना ना लगा हुआ है। जब इनमें से ना हटाया जाता है तो धातु के रूप में उसको हम समझते हैं, मूल धातु है वो। जैसे पढ़ना, ना हट गया, पढ़। चलना, चल। संस्कृत में तो इससे बहुत ज्यादा परिष्कृत है वहां पर धातु। अगर पढ़ना यहाँ पर हमारा है और उससे हम कहते हैं कि धातु हमारा पढ़ है, लेकिन संस्कृत में पठ है। खेलना का हम खेल कहते हैं धातु हिंदी में, लेकिन संस्कृत में खेल, खे, लाहलन, वहां पर धातु पूरी तरह से स्पष्ट है। अब बात आती है क्रिया के भेद की। तो क्रिया के भेद में हमें थोड़ा सा कर्म को भी ध्यान देना होगा, तब आगे इस पर चलेंगे। कर्म की तो विशेष जानकारी हम लोग आपस में चर्चा में लेंगे जब कारक प्रकरण में होंगे तब। किंतु यहाँ पर एक बात आप जान लो कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, करता है मोहन, क्रिया है पढ़ना, और उसका फल पड़ रहा है पुस्तक पर। तो आप ध्यान में रखें कि इसके भेद की जानकारी के लिए हमको कर्म को हल्का ध्यान में रखना जरूरी है। क्रिया के भेद दो हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर भी संदेह होता है, अच्छे अच्छे बच्चे भी संदेह में होते हैं, भ्रांतियां हो जाती हैं, उसे हमें दूर करना यहाँ जरूरी है। एक उदाहरण आपको दें कि एक बार एक बच्चा से मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक? उसने कहा कि पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया है। मैंने पूछा कि वह पढ़ता है, इसमें क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक? उसने कहा कि इसमें अकर्मक। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि एक में कर्म है, दूसरे में कर्म नहीं है। अब भ्रांति बन गई यहाँ पर, दोनों जगह क्रिया पढ़ना, वहां भी पढ़ना, यहाँ भी पढ़ना। तो एक ही क्रिया एक जगह सकर्मक होगी, एक जगह अकर्मक होगी, यह बात सटीक नहीं बैठती है, यह बात सत्य नहीं है, सही नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे सकर्मक की जो परिभाषा प्रचलित है उससे थोड़ा सा हम हट करके आपको बताएं कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म रहना संभव हो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया के साथ कर्म का उपयोग संभव नहीं है वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म है, वह पढ़ता है, अब इसमें कर्म है नहीं, किंतु हम सोचे कि इसमें कर्म हो सकता है कि नहीं। यहां कर्म अगर हो सकता है तो यह सकर्मक क्रिया होगी, अगर नहीं हो तब फिर अकर्मक है। अब इसको जानने के लिए आपको क्रिया के पहले क्या लगाना चाहिए। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है कि पहले क्या लगाइए। वह क्या पढ़ता है, तो वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा जो वाक्य आप लोग को दिया मैंने कि वह पढ़ता है, यहाँ पर आप पढ़ रहा है कि पहले क्या लगाइए, वह क्या पढ़ता है। उत्तर बहुत से आपको मिल सकते हैं, पुस्तक पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, निबंध पढ़ता है,
तो जहां पर कर्म रहने की गुंजाइश है वह सकर्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म की गुंजाइश नहीं वह अकर्मक क्रिया है। जैसे आप क्या लगा करके देखो, वह हंसता है, यहां पर हंसता है कि पहले क्या लगाइए, वह क्या हंसता है, उत्तर संभव नहीं है, यहां पर कर्म हो ही नहीं सकता है। वह तैरता है, क्या लगा कर देखिए, वह तैरता है, वहां पर क्या लगा करके देखिए।